हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजीत कुमार पांडे। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं प्रारंभ होने को हैं और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देनी है कि अब जो भी उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका प्रथम पृष्ठ OMR सिस्टम पर आधारित है, अर्थात आपको जो इंफॉर्मेशन सूचनाएं अंकित करनी है उनमें से बहुत सी सूचनाएं OMR पर आधारित हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस प्रकार से। जो फ्रंट पेज है कुछ इस प्रकार से होगा। बहुत से बच्चे इसको भरने में गलतियां करते हैं, इसलिए मैं जानकारी देना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले जैसे रोल नंबर भरना होता है, मैंने एक रोल नंबर डाला हुआ है और ये रोल नंबर हाइपोथेटिकल है। ये किसी का रोल नंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको करना ये है, आप देखिए OMR पर ये ऊपर बॉक्सेस बने हुए हैं और नीचे प्रत्येक बॉक्स के नीचे 1 से लेकर के 0 तक की संख्याएं अंकित हैं। 1 से लेकर के 0 तक की संख्याएं अंकित हैं। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि इन प्रविष्टियों को भरने के लिए आपको बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। बॉल पॉइंट पेन यानी डॉट पेन, वो नीला हो या काला हो, दो में से एक कलर कोई आप ले सकते हैं, या तो नीला या काला। फिर आपको रोल नंबर भरना है। तो जो भी आपका रोल नंबर है आप इन बॉक्सेज में भरेंगे। ध्यान रखें, एक बॉक्स में एक अंक ही लिखा जाएगा। जो आपकी विश्वविद्यालय की कॉपी होगी उसमें उतने ही सेक्शन होंगे जितने आपके रोल नंबर में अंक होंगे। आपने रोल नंबर भर दिया, प्रत्येक कॉलम में एक अंक। अब भरने के बाद आप देखेंगे कि उसके नीचे, मान लीजिए पहले कॉलम में आपने 5 भरा है, उसके नीचे आप देखिए 1 से लेकर के और 0 तक के गोले बने हुए। आपको 5 ऊपर भरा है तो केवल और केवल 5 वाले गोले को पूरा राउंडेड कर देना है, पूरा भर देना है, फिलअप कर देना है और फिर अगली डिजिट पर पहुंच जाएंगे। अगले बॉक्स में मान लीजिए 1 लिखा है तो उसमें केवल और केवल 1 का ही गोला भरना है। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि एक लाइन में 2 से 3 गोले भर देते हैं और ये गलत प्रक्रिया होती है और जिसके कारण आपका रिजल्ट भी बाधित हो जाता है। ये कंप्यूटर सेक्शन होता है, इसको कंप्यूटर रीड करता है। अगर आप इसको जेल पेन से भरेंगे या स्केच पेन से भरेंगे तो वह मिट सकता है, पानी पड़ जाए या मॉइस्चर आ जाए वो मिट जाएगा, लेकिन डॉट पेन का अंकित किया हुआ मिटेगा नहीं। फिर उसके बाद बहुत सारे सेक्शन हैं। मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ पर जो सेक्शन बने हुए हैं उसमें मान लीजिए पेपर नेम है। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, पेपर नेम और सब्जेक्ट नेम दोनों अलग होते हैं। आप सोशियोलॉजी का पेपर दे रहे हैं, लेकिन सोशियोलॉजी में पेपर किस चीज का है वो आपके पेपर पर ऊपर टाइटल अंकित होता है। आपको इस बॉक्स के अंदर वह टाइटल लिखना है जो पेपर का नाम होगा। देन आपका नाम एंड सिग्नेचर, आपको अपना नाम लिखना है, वो भी अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में। बहुत से बच्चे हिंदी में लिख देते हैं, स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। प्रयास करिए कि आप कैपिटल लेटर में लिखें। और हाँ, बहुत से बच्चे बॉक्स के ऊपर लिखते हैं, ये गलत तरीका है। आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। सारी प्रविष्टियां भर देनी है। यहाँ पर एक कॉलम बना है कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। आप रेगुलर हैं, आप प्राइवेट हैं, आप एक्स स्टूडेंट हैं, आप बैक पेपर के स्टूडेंट हैं। जिस चीज का आप पेपर दे रहे हैं केवल और केवल एक गोले को आपको भरना है। ये ध्यान रखें, आप किसी एक के लिए ही पेपर दे रहे हैं, या तो आप रेगुलर हैं, या तो आप प्राइवेट हैं, या तो आप एक्स स्टूडेंट हैं। तो आपको यहाँ पर उस गोले में किसी एक गोले को जिसके आप स्टूडेंट हैं उसको आपको भर देना। फिर यहाँ पर देखिए पेपर कोड है। पेपर कोड ये आपको जो सीट दिखा रहा हूं ये हाइपोथेटिकल है, ऐसी हो भी सकती है या कुछ डिजिट बदल सकती हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग हो सकता है, पेपर कोड अलग एक्शन। तो यहाँ पर देखिए आपको पेपर कोड भरना है और पेपर कोड में भी वैसे ही कॉलम बने हुए हैं जिस प्रकार से आपके रोल नंबर में बने हुए थे। आपका पेपर कोड 4 डिजिट का है, आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर कोड 4 डिजिट का है या 5 डिजिट का है। आपकी यूनिवर्सिटी की कॉपी में उतना ही बॉक्स बने होंगे। उन बॉक्सेज में पहले जैसे आपने रोल नंबर लिखा था, फिर जो अंक लिखा है ऊपर बॉक्स में उसी को उसके नीचे उसी गोले को भरना है। अर्थात आपने 2 भरा है ऊपर तो 2 नंबर के गोले को भरना है, राउंड कर देना है, पूरा डार्क कर देना है।
ये ध्यान रखिए कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि टिप लगा दिया, बिंदी लगा दिया, ना, ये गलत तरीका है। उस गोले को पूरा भरिए, पूरा डार्क कर दीजिए और इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसका दूसरा पार्ट भी हो सकता है, कॉपी में दूसरा पार्ट भी हो सकता है जो निर्धारित प्रविष्टियां हैं। हो सकता है कि उसमें जो दूसरा पार्ट है वो आपका विश्वविद्यालय के यूज के लिए हो, मार्किंग के लिए हो, लेकिन कुछ डिटेल वहां पर भी आपको भरनी हो सकती है। हो सकता है आपका रोल नंबर मांगा जा रहा हो सकता है आपका नाम मांगा जा रहा हो। तो ये ध्यान देना है आपको, सबसे पहले परीक्षा में बैठने के बाद जैसे ही कॉपी मिलती है आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं और ये बहुत केयरफुली भरना है। बहुत से बच्चों का रिजल्ट अपूर्ण रह जाता है, RDMW लग जाता है और वो रिजल्ट, क्योंकि आपकी जो कॉपी है अगर गलत रोल नंबर आपने भर दिया है या गलत पेपर कोड भर दिया है, उससे आपकी कॉपी ट्रेस नहीं हो पाती है और परीक्षा परिणाम आपका अपूर्ण हो जाता है। तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए लाभकारी होगी, इसलिए ये मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं और इस वीडियो को आप देखें, देखकर इसे सीखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को, अपने साथी जो मित्र हैं, जो सहपाठी हैं, जो क्लासमेट्स हैं और आपके दूर दराज अदर जगह पढ़ रहे हैं उनको भी भेजें, क्योंकि ये OMR आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी OMR आएगी। OMR में आपको कैसे प्रविष्टियां भरनी है, बिल्कुल एज इट इज भरनी होती हैं, एज इट इज गोले भरने होते हैं और इस प्रकार से आप अपना OMR शीट केयरफुली भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर व लाइक अवश्य करें।